हेलो एंड वेलकम टू यूनिवर्सिटी ऑफ मनी। दिस इज अभिनव अरोरा और ये है चार्ट निफ्टी बैंक का। निफ्टी बैंक की लेटेस्ट क्लोजिंग हमें लास्ट फ्राइडे को मिली है 42,118, जो करीब 150 पॉइंट माइनस में जाके हुई। तो आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम मीडियम टर्म एनालिसिस करेंगे, यानी ये देखेंगे कि अगले कुछ हफ्तों में निफ्टी बैंक में क्या सिचुएशन बन सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस आरडी चार्ट पे ध्यान से देखिए दैट निफ्टी बैंक इस वक्त एक बहुत ही मेक और ब्रेक सिचुएशन पे आके खड़ा हुआ है, यानी इसमें जो ये क्रूशियल लेवल्स हैं 41,650 के आसपास और दूसरा लेवल है 41,800 के आसपास, जिसपे पहले कई बार निफ्टी बैंक ने रेजिस्टेंस लिया है और इसी पे सपोर्ट भी लिया है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस लिया 41,650 से सितंबर 2022 में, उसके पहले की जो रैली है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली हमको देखने को मिली थी, विच मीन्स द प्राइसेस ऑफ द बैंक स्टॉक्स वर राइजिंग शार्पली एंड कई एनालिसिस रिपोर्ट्स के हिसाब से प्राइसेस करंट लेवल पे ओवर वैल्यूड बताए जा रहे हैं। बेस्ड ऑन दोज रिपोर्ट्स एंड बेस्ड ऑन द चार्ट, दिस इज आवर ओन एनालिसिस, सो दिस इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। प्लीज इस पे बेस्ड कोई भी अपना बाइंग या सेलिंग डिसीजन मत लीजिएगा। This is only for an educational purpose so that you know what the current scenario is. तो अब हम आगे बात करेंगे इस बारे में कि मेक और ब्रेक सिचुएशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो एक्चुअल में है क्या। सो लेट्स फाइंड दैट आउट ऑन द डेली चार्ट्स वंस अगेन। मीडियम टर्म सिनेरियो की जो हम बात कर रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। निफ्टी बैंक का जो करंट चार्ट पैटर्न है वो ये कह रहा है दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न की सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? दैट इट शुड फॉर्म एट द पीक ऑफ प्राइसेस। अगर इस चार्ट को आप जूम आउट करके देखेंगे तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली के बाद एक पीक पे जाके फॉर्म हुआ। सो एज पर द करंट सिनेरियो, हम जो मीडियम टर्म सिचुएशन की बात कर रहे हैं, जो मेक और ब्रेक सिचुएशन हो सकती है, वो क्या है? निफ्टी बैंक का चार्ट ये सजेस्ट कर रहा है दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न। आई एम टॉकिंग अबाउट पॉसिबिलिटी बिकॉज पॉसिबिलिटीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते। लुक हियर व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो दिस इज द फर्स्ट शोल्डर and this is the head and this is the right shoulder being formed. तो एक सिनेरियो तो ये है, एंड क्योंकि 41,800 और 41,650 ये दोनों बहुत ही क्रूशियल लेवल्स हैं, इफ समहाउ निफ्टी बैंक ब्रेक्स दीज लेवल्स देन वी कैन सी अ डाउनवर्ड मूवमेंट। कब? जब 41,650 का लेवल ब्रेक हो जाएगा और वो डाउनवर्ड मूवमेंट हमको लेके जा सकता है वापस 38,500 के लेवल्स तक। सो दिस इज वन सिनेरियो। अब ये सिनेरियो कैसा प्ले आउट होगा वो आने वाले कुछ वीक्स हमें बताएंगे। सो इफ दिस पैटर्न कंप्लीट्स, अगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट होता है, दैट मीन्स कि जिन एनालिसिस रिपोर्ट्स के हिसाब से बैंक्स के स्टॉक प्राइसेस ओवर वैल्यूड हैं, तो वो प्राइसेस अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं एक फेयर वैल्यू तक। सो देन वी कैन सी अ फर्दर डिक्लाइन। सो दिस वॉज पॉसिबिलिटी नंबर 1। नाउ लेट्स गो अहेड एंड सी द सेकंड पॉसिबिलिटी। तो सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अगर निफ्टी बैंक इंडेक्स में हमें अभी भी प्राइस देखने को मिलता है एंड हम ये जोन 43,150 से लेके 43,080 के बीच का जो ये जोन है, इसको सक्सेसफुली क्रॉस करके ऊपर के डायरेक्शन में जाते हैं एंड इसी जोन से सपोर्ट ले लेते हैं, देन दिस सिचुएशन, द सिचुएशन नंबर 1 कैन बी अवॉइडेड। बट हमें पर्सनली वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा अवॉइडेबल नहीं लग रही, बिकॉज ऑल्दो इंडिया में रिसेशन के चांसेस बहुत कम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, बट वी कैनॉट निगलेक्ट द फैक्ट कि रिसेशन आएगा ही नहीं, बिकॉज ले ऑफ हो रहे हैं, बिजनेसेस कॉस्ट कटिंग की तरफ ऑलरेडी ध्यान दे रहे हैं एंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कोई भी डेवलपमेंट होती है ईदर ऑन द पॉजिटिव साइड और ऑन द नेगेटिव साइड, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बैंक्स पे आता है। So as per our analysis, the situation number 1, forming of a head and shoulder pattern in the medium term, which means in the coming few weeks, is a strong possibility. बट हमें ट्रेड्स कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करनी चाहिए, इनफैक्ट प्लान भी नहीं करनी चाहिए बेस्ड ऑन द पॉसिबिलिटीज, बिकॉज पॉसिबिलिटीज हमेशा दोनों साइड्स पे होती हैं एंड ट्रेडिंग इज अ बिजनेस बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटीज। तो मैं यहाँ पे जो बात कर रहा था वो प्रोबेबिलिटी की थी, दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी दैट अ हेड एंड शोल्डर विल फॉर्म। सो इंट्राडे चार्ट्स पे जाने से पहले ये 30 मिनट का चार्ट देखिए, क्योंकि हमें करंट ट्रेंड क्या चल रहा है वो भी क्लियर होना चाहिए। अराउंड 16 मार्च से बैंक निफ्टी ने हायर हाइज एंड हायर लोज की फॉर्मेशन स्टार्ट कर दी थी, एंड जहाँ पे करेंटली हम स्टैंड करते हैं ये बहुत क्रूशियल लेवल है, बिकॉज दिस रेजिस्टेंस जोन एंड दीज सपोर्ट लेवल्स, अभी हम बिल्कुल मेक एंड ब्रेक सिचुएशन पे आके खड़े हुए हैं। तो निफ्टी बैंक में हमें राइज देखने को मिलता है या हमें फॉल देखने को मिलता है, ये इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऐसे मोमेंट्स जब भी होते हैं वहाँ पे हायर पॉसिबिलिटीज होती हैं कि प्राइसेस कुछ टाइम के लिए साइडवेज हो जाए। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल वाइल ट्रेडिंग, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि अगले कुछ दिन हमें प्राइसेस साइडवेज देखने को मिले, बहुत ज़्यादा वन साइडेड मोमेंटम्स ना देखने को मिले एंड वॉलेटिलिटी भी बहुत हाई रह सकती है।
बट रिमेंबर वंस वी क्रॉस एनी ऑफ दीज लेवल्स, यानी 41,650 का लेवल जब हम सक्सेसफुली क्रॉस कर लेंगे, या फिर ऊपर की साइड में 41,600 का लेवल हम सक्सेसफुली क्रॉस कर लेते हैं और वहां पे प्राइसेस कंसोलिडेट करते हैं, देन वी कैन एक्सपेक्ट अ क्लियर वन साइडेड मूव टिल 43,000। एंड 43,000 पे प्राइसेस पहुंचने के बाद डिसाइड होगा इफ इट वुड टेक रेजिस्टेंस एंड कम बैक, या फिर उस रेजिस्टेंस को हम पार करके आगे बढ़ सकते हैं। सो दिस इज द करंट मीडियम टर्म सिनेरियो ऑफ निफ्टी बैंक। तो अगर आप पोजिशनल ट्रेड्स लेते हैं या फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, सो प्लीज बी वेरी केयरफुल, बिकॉज ये अभी बहुत अनडिसाइसिव सिचुएशन पे है एंड यहाँ पे ट्रेडर्स ट्रैप हो सकते हैं। एंड लुकिंग एट द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन एंड द इकोनॉमिक सिचुएशन, ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल है कि हमें किस साइड का डिसाइसिव मूव देखने को मिल सकता है। बट वन थिंग इज श्योर, इन दोनों में से एक भी लेवल जैसे ही क्रॉस होगा, निफ्टी बैंक में ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत अमेजिंग ट्रेड्स बनेंगी। सो आई वुड सजेस्ट दैट यू होल्ड ऑन टू योर ट्रेडिंग कैपिटल एंड वेट फॉर निफ्टी बैंक टू क्रॉस एनी ऑफ दीज लेवल्स, ईदर दिस लेवल ऑन द अपर साइड और दिस लेवल ऑन द लोअर साइड। सो फ्रेंड्स, मीडियम टर्म की सिचुएशन जाननी भी हमें ज़रूरी है, बिकॉज उससे हमें एक विजन दिखाई देता है, एक क्लैरिटी दिखाई देती है, and हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है that in which direction the index might move, and once we have a clear vision we can plan our strategies and trades accordingly। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग से, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे बहुत इंकरेजमेंट मिलेगी उससे। एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने नहीं किया, बिकॉज मैं ऐसी वीडियोज़ अब पोस्ट करता रहता हूँ। एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि मेरी वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको इंस्टेंटली मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, दिस इज अभिनव अरोरा साइनिंग ऑफ।